अपनी ज्यादातर थ्योरी और प्रेडिक्शन सच्ची साबित करवाने वाला स्टीफन हॉकिंग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने मरने से पहले इन्होंने अर्थ पर तबाही की कुछ ऐसी भयानक प्रेडिक्शंस की थी जो अगर सच्ची साबित हो गई तो अगले 200 सालों में हमारी दुनिया का नामो निशान नहीं रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जो ज्यादातर 50 साल से ज्यादा की एज में लोगों को होती है और वो इंसान की जान लेकर ही छोड़ती है। डॉक्टर्स की तरफ से स्टीफन को यह खबर मिली कि उसके पास जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। बीमारी की वजह से वो चलने फिरने, खाने पीने और बोलने तक की भी उनकी कंडीशन नहीं थी। इसके तकरीबन सारे ही इनके बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ चुके थे, लेकिन एक चीज इनके पास थी जो नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। स्टीफन हॉकिंग के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन था जिसमें सोचने और समझने की जो एक्सपर्टीज थी वो आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के सामने कई ऐसी थियोरी पास की जो वाकई सच्ची साबित हुई, जिसमें ब्लैक होल का एग्जाम्पल भी शामिल है। जहां इनकी थियोरीज ने दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरान कर रखा था, वही स्टीफन हॉकिंग की कई ऐसी प्रेडिक्शंस है जिन्होंने सबको खौफ करके रखा है। इस भयानक प्रेडिक्शन में स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि हमारा प्लैनेट अर्थ और इसमें रहने वाले इंसान कब और कैसे खत्म होंगे। तो आइए जानते हैं इन 3 प्रेडिक्शन के बारे में। नंबर 3 पर है, स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा स्पेस से आने वाली किसी आफत से नहीं बल्कि खुद इंसान से ही है। 2016 में उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ वायरस से बचने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें कई जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है, यानी वो वायरस डीएनए को ऑल्टर करके बनाई जाती है ताकि वो वायरस इंसान पर असर ना करे। आजकल फार्मासिस्ट कई जानलेवा वायरस को मिलाकर एक सिंगल शॉट वैक्सीन बनाने लगे हैं, जिसकी जीती जागती मिसाल रॉट अटैक वैक्सीन है, जो असल में न्यू बॉर्न बेबीज को रोटा वायरस से बचाने के लिए बनाई गई थी। ये वैक्सीन गाय और इंसानों के लिए डीएनए को ऑल्टर करके बनाई गई थी। ये बच्चों को रोटा वायरस से तो मुक्त करती है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म नुकसान है या नहीं वो वक्त ही बताएगा। नंबर 2 पर है, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी 55 साल बीमारी के दौरान यूनिवर्स पर काफी रिसर्च की और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अर्थ के अलावा भी जिंदगी मौजूद है और एक ना एक दिन वो एलियंस हमारे प्लैनेट पर कब्जा कर लेंगे। यह आपको बता दे कि साइंटिस्ट थ्योरी के हिसाब से ये यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में बनी थी, लेकिन हॉकिंग की थ्योरी में इससे थोड़ी अलग है। उनका मानना था कि सिर्फ एक बिग बैंग नहीं हुआ था बल्कि कई और बिग बैंग्स भी हुए थे और हर एक के नतीजे में अलग अलग यूनिवर्स बनी थी। यानी आसान अल्फाज में बताए तो हॉकिंग पैरेलल यूनिवर्स में यकीन रखते थे। बेशक अभी तक किसी और यूनिवर्स होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन हॉकिंग का मजबूत यकीन था कि किसी दिन अर्थ पर एलियंस हम पर स्टडी करने आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। नंबर 1 पर है, 2018 में अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी की थियोरी में प्रूव करने के लिए फाइनल रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसका नाम था स्मूथ एग्जिट फ्रॉम टर्मिनल, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा यूनिवर्स एक बिग बैंग के नतीजे में बनी थी, लेकिन वो अभी तक एक्सपैंड होती जा रही है और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी कम पड़ जाएगी। उस वक्त सारे स्टार्स आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाएंगे और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा फैल जाएगा। उनका मानना था कि ये वो वक्त होगा जब हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स अपने ही एंड पर पहुंच जाएगी। हॉकिंग का मानना था कि अगर इंसानों को अपनी नस्लें खत्म नहीं करनी तो इनको जल्द ही जल्द पैरेलल यूनिवर्स तलाश करके वहां किसी प्लैनेट में जाकर बसना चाहिए। दोस्तों, आपके क्या विचार है स्टीफन हॉकिंग के इस विचारों पर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइए और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।